हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का लास्ट वीडियो नंबर 6 आपको दे रहे हैं, जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम एक बार में हमने आपको समझा दिया। पिछली बार देखिए कुछ वीडियो में रिडबर्ग कांस्टेंट दिया, फिर लाइमा सीरीज दी, बामा सीरीज दी। आज हम देखिए पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो दिया हुआ था उसे कंप्लीट दे रहे हैं एक बार में, ठीक है ना। तो देखिए पहले इस टेबल को समझने की कोशिश करें। टेबल में क्या है, ये सीरीज के नाम है, ये रीजन है, ये N1 की वैल्यूज है, ये N2 की वैल्यूज है। पहली सीरीज का नाम क्या है, लाइमन जो सीरीज है उसमें जो लाइट आएगी वो अल्ट्रावायलेट होगी, पढ़ा देगा नहीं, अल्ट्रावायलेट रेज होगी। बामा सीरीज में विजिबल होंगी, बामा सीरीज में विजिबल मीन्स वो वाली लाइट जिसमें हम देख सकते हैं, ह्यूमन आई जो है ना, जिसमें अपना काम कर सकती है, जिसमें हम देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसे विजिबल बोलते हैं। फिर पास्टल सीरीज है, इसमें जो लाइट वेव होगी वो इंफ्रारेड होंगी, और ब्रैकेट सीरीज में भी इंफ्रारेड होंगी। फुंड सीरीज में फार इंफ्रारेड होंगी, फार, और हम्फ्री सीरीज में भी फार इंफ्रारेड होंगी। ओके, अब आ जाइए N1 की वैल्यूज पर। लाइमन सीरीज में सारी रेज N1 की जो वैल्यू 1 है 1 पर आएंगी। देखिएगा ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एटसेट्रा, इंफिनिटी आ जाएगा बाद में। ये लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज में सारी वेव 1 नंबर पे आएंगे। तो N1 की वैल्यू हो गई 1, ध्यान रखिएगा। और N2 की वैल्यू जो है ना, इसमें 1 में 1 के अलावा जो बचे वो सब हो गए 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एटसेट्रा, यानी इंफिनिटी, ये सब हो गए N2 की वैल्यू 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही बामा सीरीज है, बामा सीरीज में जो N2 की वैल्यू N1 की वैल्यू 2 है। N1 वो होता है जिस पर रेज आती हैं, और N2 वो होता है जिससे रेज आती हैं। तो N1 बामा सीरीज के लिए कितना होगा 2, ठीक है ना। अब किस किस से रेज आएंगी, 3 से आएंगी, 4 से आएंगी, 5 6 7 8, यानी पहली रेज देखिए 3 से आ रही है, फिर 4 से आ रही है, 5 से आ रही है, 6 से आ रही है, 7 से आ रही है, और लास्ट में दिखा दिया इंफिनिटी से आ रही है। ओके, अब देखिए फिर आती है पास्टल सीरीज। पास्टल सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 3 हो गई। देखिए पास्टल सीरीज के लिए जो इंफ्रारेड है उसके लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब 4 5 6 7 इंफिनिटी, ये N2 की वैल्यू हो गई। फिर ब्रैकेट सीरीज आती है, ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है ना, 4, ये 4 लिख दी हमने, देखिए N1 की वैल्यू, और 5 6 7 8 इंफिनिटी, ये हो जाएंगी N2 की वैल्यू। और फुल सीरीज के लिए N1 की वैल्यू कितनी हो गई 5, और N2 की वैल्यू 6 7 8 डॉट डॉट इंफिनिटी हो गई। और हम्फ्री सीरीज के लिए N1 की वैल्यू 6, ये लास्ट हम्फ्री सीरीज है जिसके लिए N1 की वैल्यू 6 है, और उसके लिए N2 की वैल्यू जाएंगी 7 8 9 10 और लास्ट इंफिनिटी। ऐसे करके ये हमने इसका डायग्राम बनाया। लाइमा सीरीज में देखिए वेव 2 से आ रही है, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, इंफिनिटी से। इस प्रकार से हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहां पर एक पॉइंट नोट करेंगे, विजिबल लाइट फॉर ह्यूमन आई। जो विजिबल लाइट है ह्यूमन आई, हम लोग जो जिस लाइट में हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी वेवलेंथ का जो रेंज है वो क्या होना चाहिए। उसकी वेवलेंथ का रेंज है 3800 से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम तक। यानी अगर हमें मान लीजिए लाइट वेव इस प्रकार की मिले जिनकी वेवलेंथ इस रेंज में आनी हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, तो उस लाइट में हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इससे ज्यादा आएगी तो नहीं देख पाएंगे, और इससे कम आएगी तो नहीं देख पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये ह्यूमन आइज के लिए रेंज रखी है उसकी वेवलेंथ की, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम देखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे कि किस सीरीज में विजिबल लाइट आएगी। हमने यहाँ पर लिखा है ना कि बामा सीरीज में विजिबल,
बाकी विजिबल के एक में भी नहीं है, तो विजिबल उसमें क्यों है अभी देखिए आएगा करके। अब देखिए लाइमन सीरीज, ये वाला फॉर्मूला इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं पहले, और इसका हम लाइमन सीरीज बामा सीरीज में यूज भी कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, प्रीवियस वीडियोज में, ध्यान रखिएगा। तो इसका हम देखिए आज फिर उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लाइमन सीरीज में। देखिए इस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करेंगे। लाइमन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1। देखिए 1 का स्क्वायर हो गया, और मैं पहली वेव की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूं। फर्स्ट वेव लाइमन सीरीज में कहां से आ रही है, 2 से, ठीक है ना, 2 से आ रही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1 का स्क्वायर बनाएगा, और उसका डिवाइड लगाएंगे तो बनाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 4 बन गया 4, 4 में से बन गया 3 बचा, 3/4 हो गया, 1/λ इक्वल टू हो गया r इंटू 3/4। फिर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो इसको अपोजिट कर दिया, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1/r, इसका अपोजिट हो गया 1/r, तो ये उल्टा हो गया 4/3, ठीक है ना। आप 1/r की वैल्यू हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं इसका। अगर आपने नहीं देखा है, सपोज इसकी 1/r की वैल्यू 911 कहां से आई, ये फॉर्मूला कहां से आया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पिछले वीडियोस देख लें, क्लियर हो जाएगा। 911 आया, इसमें 3 का हमने डिवाइड लगाया, ठीक है ना, तो इसको हमने एक थोड़ा सा अप्रोक्स करके 912 कर लिया। बड़ी राशि है, एक से कोई वेरिएशन नहीं आएगा। 912 में हमने 3 का डिवाइड लगा दिया, तो 304 आ गया। 300 अप्रोक्स का साइन लगा हुआ है, 304 मल्टीप्लाई 4, तो 1216। जो पहली वेव है ये, उसकी वेवलेंथ आएगी 1216, ये लिखा हुआ है देखिए 1216 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम लास्ट की निकाल देते हैं, अभी रेंज निकालनी है ना। अब 3 से आएगा, तो अब 3 रख दोगे यहाँ पर, 3 का स्क्वायर, फिर 4 से आ रही है तो 4 का स्क्वायर, 5 से आ रही है तो 5 का स्क्वायर, ये बना ही रहेगा। जो आ तो सारी की सारी बढ़कर रही है, तो ये वाला 12 तो बन ही रहेगा। जब आप यहाँ पर 3 रखोगे, ठीक है ना, तो 9 हो जाएगा, उसका सोल्व कर लेंगे आप, 9 बन जाए 9 में से बन गया 8 बचा, 8/9 हो जाएगा, फिर यहाँ आकर के 9/8 हो जाएगा, एटसेट्रा जो भी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन हमने पहली वेव के लिए निकाल दिया, और लास्ट वेव के लिए जो इन्फिनिटी से आ रही है, क्योंकि रेंज निकालना है, बीच से मतलब नहीं है, हमें कहां से कहां तक वेव लेंथ तक वो निकालनी है। तो एक हमने फर्स्ट की निकाल ली, एक लास्ट की निकाली है, जो इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ पे बनाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो सीधा 1 ले लिया, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, उसका 1 में डिवाइड लगाएंगे 0 आएगा, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 बचेगा। ओके, 1 हो गया, इसका हमने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, तो उसका ना तो मल्टीप्लाई में कोई फर्क पड़ेगा, ना ही डिवाइडेशन में। तो 1/r की वैल्यू कितनी आ गई, 911 एंगस्ट्रॉम। तो लास्ट वाली की आ गई 911 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी रेंज कितनी आई, रेंज आ गई ना भाई, ये छोटी है, ये बड़ी है, तो 911 से लेकर के 1216 एंगस्ट्रॉम तक जो लाइमन सीरीज है, उसकी रेंज है वेवलेंथ की 911 से लेकर के 1216 एंगस्ट्रॉम। और ये जो रेंज है, देखिएगा विजिबल की रेंज क्या होती है, 3800 से 7000 तक। तो इस रेंज से तो ये बहुत कम है, ये दोनों ही वैल्यू इससे कम है, तो ये विजिबल नहीं होगी। ध्यान रखिएगा, लाइमन सीरीज में जो वेव आती है वो विजिबल नहीं होती, वो अल्ट्रावायलेट होती है। ओके, अल्ट्रावायलेट रेंज हमें दिखाई नहीं देती, मतलब उसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, ऐसे मान लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं बामा सीरीज की। अब सेकंड नंबर पे आ गए। इसके लिए n1 की वैल्यू कितनी बताई आपको, 2। तो देखिए 1/2 का स्क्वायर, फर्स्ट वेव कहां से आ रही है, 3 नंबर से, तो 3 का स्क्वायर हो गया, इसे सॉल्व करेंगे 1/4 आएगा, ये 1/9 आएगा, एलसीएम लेंगे 9 4 जा 36, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 बचेगा, तो ये आ गया 1/λ इक्वल टू r इंटू 5/36। इसका रेसिप्रोकल किया तो ये लैम्डा बचेगा, ये 1/r हो गया, ये 36/5 हो गया। ओके, 1/r की वैल्यू में 911 रख ली, और 36/5 हो गया। इसे हमने अप्रोक्स करने के लिए, जिससे 5 का डिवाइड इजीली चला जाए, 910 मान लिया, एक इसमें से 1 माइनस कर दिया, देखो बहुत लंबी राशि है, 36 का मल्टीप्लाई होगा, तो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। फिर आप चाहे तो
में नो प्रॉब्लम। तो यार 910 कर लिया तो 182 आएगा, तो 5 का डिवाइड लगाओगे तब। ओके, और फिर 36 का मल्टीप्लाई किया 182 में, तो 6552 एंगस्ट्रॉम। तो जो पहली वेव थी बामस सीरीज की, उसकी वेवलेंथ आई 3600, कहां गई देखिए, वो सॉरी, हाँ सही है, ओके ओके, एक मिनट, ये 6552 आई, देखिए, और ये मिली थी 6552 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब लास्ट वाले की देखिए, आप लास्ट वाले में इंफिनिटी रखोगे तो ये तो 1.4 आना ही आना है, 1/4 और 1.infinity का स्क्वायर, तो 1.4 बचेगा ओनली, रेसिप्रोकल किया तो 4 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया 911 में, तो 3644। लास्ट वाले की वेवलेंथ कितनी आई, ये लास्ट वाली है जो इंफिनिटी से आ रही है, इसकी वेवलेंथ है 3644 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी रेंज क्या बनी, रेंज बनी 3644 ये लिख दिया हमने, और 6552 ये हो गई। पर यहां से लेकर के यहां पर इसकी रेंज आ गई बामस सीरीज की 3644 से लेकर के 6552 एंगस्ट्रॉम। और ये जो रेंज है ना वो इसके बीच में लिखो, 3800 से 7000 तक। तो ये जो रेंज है हमारी, ये वाली रेंज, ये थोड़ी सी वैल्यू, कुछ वैल्यू इससे थोड़ी सी कम रह गई है, थोड़ी सी वैल्यू कम रह गई है, तो 3800 है, ये 3644 है, तो थोड़ी सी वैल्यू कम रह गई है, बाकी सारी वैल्यू फिर इसके भीतर की आ रही है। ये 7000 है टॉप पोस्ट, इसका टॉप पोस्ट कितना है 6552। तो ये जो रेंज है ना वो ये रेंज इसको बिलोंग कर रही है, इसको बिलोंग कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इसको विजिबल। तो बामस सीरीज में जो वेव्स आते हैं उनमें जो ना वो विजिबल रेंज होती है, रेंज उनमें हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब चलते हैं पार्शियल सीरीज पर। मैं पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको थोड़ा सा इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से हल्का समझाने के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, अब देखिए मैं थोड़ा सा इसका मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये डिलीट कर दिया मैंने थोड़ा सा। देखिए ये दो सीरीज की बात हो गई, ठीक है ना, इसी प्रकार से जो है ना आगे भी करते रहेंगे, कोई भी सीरीज हो मेन फॉर्मूला आपको आता ही है, ठीक है ना। तो देखिए मैं ओनली की वैल्यू पुट करूंगा, बाकी कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। देखिए ये मैंने इतना यहां से हटा दिया, साफ कर दिया इतना। देखिए अब फॉर्मूला अपना ध्यान रखना, 1/λ = r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पर जेड स्क्वायर और लगा होगा, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो यहाँ पर जेड स्क्वायर लगा होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगा होगा आर जेड स्क्वायर। आपके दिमाग में आ रहा होगा जेड स्क्वायर तो उन्होंने लगाया नहीं, तो जेड स्क्वायर मैंने रिप्लेस कर दिया है, यहाँ से हटा दिया है। क्यों हटा दिया है, क्योंकि हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लगाओगे तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए मैं जेड स्क्वायर को यहाँ से हटा रखा है, ठीक है ना, ये बात हो गई। अब देखिए अब हम बात करेंगे कौन से की, पार्शियल सीरीज के लिए। देखिए फॉर पार्शियल सीरीज, ध्यान रखिए, पार्शियल सीरीज क्या होगा, जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फर्स्ट वेव की बात करेंगे पार्शियल सीरीज में, तो वो 3 पे आएगी, और कहां से आएगी, 4 से। ध्यान रखिए, तो 1/λ = r इंटू 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये देखिए r इंटू 1/9 माइनस 1/16, r इंटू इसका एलसीएम ले लिया आपने, 1/44 ले लिया, मान लो ये 16 माइनस 9 कर दिया, r इंटू 7/144, इसका रेसिप्रोकल किया तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1/r इंटू
144 अपॉन 7, उल्टा हो गया ना। ये आ गया देखिए 911 इंटू 144 अपॉन 7। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू मैंने एक पहले सॉल्व कर रखी है, ये वैल्यू आएगी 18,720 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब मैं लास्ट वेव की बात कर रहा हूं जो इन्फिनिटी से आई है। इन्फिनिटी से जो आई है उसके लिए देखिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 9। देखिए सीधा मैंने कहा यहाँ पर 1 अपॉन 9, इसकी वैल्यू हो गई 0, क्योंकि वहां इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे ना, इन्फिनिटी का स्क्वायर करोगे डिवाइड करोगे 0 आएगा। ये बचा r इंटू 1 अपॉन 9। देखिए रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन 9, नहीं 9 को जाएंगे ऊपर 9, ये 911 इंटू 9, 9 बन गया 9, 9 बन गया 9, 9 9 का 81, 8199। ये जो लास्ट वाली वेव है उसकी वेवलेंथ आ गई 8199 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी रेंज कितनी आ गई? इसकी रेंज आ गई यहां से लेकर के यहां पर 8199 से लेकर के 18,720 एंगस्ट्रॉम। ये विजिबल से ऊपर चलेंगे ना, तो इसमें विजिबल नहीं होगा, इंफ्रारेड होगी। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे आगे किसके लिए? ब्रैकेट सीरीज के लिए। इसको इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर मिटा रहा हूं उसको। ओके, अब देखिए फॉर ब्रैकेट सीरीज इसी प्रकार से करते चलेंगे। फॉर ब्रैकेट सीरीज देखिए फर्स्ट वेव के लिए ब्रैकेट सीरीज में कहां पे आएगी? 4 पे आएगी और 5 से आएगी फर्स्ट। देखिए 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 अपॉन कहां पे आ रही है? 4 पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर r इंटू 1 अपॉन 16 माइनस 125। ओके, तो इक्वल टू r इंटू ये इसका सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 5 या 18 और कैरी ओवर 8, 16 2 या 32 यानी 40 हो गया 400 और 25 माइनस 16 r इंटू ये कितना बचा ऊपर? ऊपर बचा 25 में से 16 गया 9, 9 अपॉन 400 रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन r आएगा। ये 400 ऊपर पहुंचेंगे, 9 नीचे आएंगे, 911 इंटू 400 अपॉन कितना ये होगा 9। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी, ध्यान रखिएगा, पहले वाले की जो वैल्यू आएगी वो 40,489 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब लास्ट वाले की देखेंगे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r इंटू ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी भैया, इन्फिनिटी रखोगे, जब इन्फिनिटी रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 16 बचेगा, ये 1 अपॉन 16। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन r इंटू 16, 911 इंटू 16 और इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा मल्टीप्लाई कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14,576 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई वैल्यू किसकी? बाग वाली रेंज की। ठीक है ना, तो इसकी रेंज कितनी आ गई? रेंज आ गई इसकी, ध्यान रखिएगा, रेंज यहां से लेकर के यहां तक 14,576 ये हो गया माइनस 40,489। ठीक है ना, इसकी हो गई। और अब आप ध्यान रखिएगा इसी प्रकार से आप इसके लिए सॉल्व कर लेंगे और इसी प्रकार से इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब तो मैं 1 2 3 4 को सॉल्व करके दिखा दिया है, इसी प्रकार से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे। फुल सीरीज के लिए जो रेंज है
वो 2270 22,775 से लेकर के 74,536 तक है। और हम्फ्री सीरीज की 32,796 से लेकर के 1,23,616 एंगस्ट्रॉम तक है। ओके, तो ये फार इंफ्रारेड है, ये फार इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड है, ये विजिबल है, और ये वाला अल्ट्रावायलेट रेज है। अब इसमें एक चीज और देखिएगा, एक चीज आप देखें कि जो फर्स्ट वेव है ये छोटी है, देखो छोटी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, कितनी है 1216 एंगस्ट्रॉम। ये बड़ी वेव है, इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, और बहुत दूर से आ रही है, उसकी वेवलेंथ 911 कम है। यानी जो वेव लंबी है उसकी वेवलेंथ कम है, और जो वेव छोटी है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये सब में यही चलेगा, ठीक है ना। ये क्या मतलब है, जो वेव बहुत दूर से आ रही है ना उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। ध्यान रखिएगा, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। एक बात तो सुन लें, इसका ट्रांसमिशन पास ही पास हुआ है, ये ट्रांसमिशन इसका यहां से आपका हुआ शॉर्ट ट्रांसमिशन है। शॉर्ट ट्रांसमिशन होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और लॉन्ग ट्रांसमिशन होगा तो वेवलेंथ छोटी होगी। ठीक है, ये इन्फिनिटी जा रही है, ट्रांसमिशन बहुत उसका बड़ा है, कौन से आ रही है, ठीक है ना, उसका वेवलेंथ छोटा होगा। जिसका ट्रांसमिशन बड़ा होगा यानी जिसकी एनर्जी बड़ी होगी, भाई दूर से वही रेज तो आ सकती है। अब खुद से सोच के देखिए, सेल्फ सोच के देखिए, दूर से वेव कौन सी आएगी, दूर से वेव वो आ सकती है जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो तो दूर से आ नहीं सकती। तो जो दूर से वेव आ रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जब उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना, एक आपने एनर्जी वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो भी मैं आपको याद देता हूं। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, एनर्जी इक्वल H अपॉन लैम्डा, या HC अपॉन लैम्डा भी होता है एनर्जी। चलिए थोड़ा सा इसके पहले वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, E बराबर H न्यू, ये लिख देते हैं, E बराबर H न्यू फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने। H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। इसको अगर आगे बढ़ाते हैं HC अपॉन लैम्डा, ध्यान दीजिए यहां पर मैथमेटिकली देखिए आप, H प्लांक कांस्टेंट है, C स्पीड ऑफ लाइट है। कोई अगर एक मीडियम हम सेट कर ले कि इस मीडियम की बात करनी है तो स्पीड जो है ना लाइट की कांस्टेंट रहेगी 3 × 10⁸ वैल्यू आपको मालूम होगी, नहीं तो मैं नोट कर देता हूं। H की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकंड, और C की वैल्यू होती है 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ओके, ये दोनों आप एक तरह से कांस्टेंट मान सकते हैं किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए। H तो कांस्टेंट है, H तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। C की वैल्यू थोड़ा सा मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो चेंज होने पर C की वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा है, बड़ी वैल्यू है, तो ये भी आप कांस्टेंट मान सकते हैं। अब वेरिएबल क्या रहा, वेरिएबल रहा लैम्डा। जब आप ध्यान रखिएगा लैम्डा को बढ़ाओगे तो एनर्जी घटेगी। क्या रिलेशन निकला, अगर ये दोनों कांस्टेंट हटा दें तो रिलेशन निकलेगा ये, ध्यान रखिएगा ये रिलेशन निकला। ये रिलेशन क्या कह रहा है, E is inversely proportional with lambda। तो लैम्डा को जब बढ़ाओगे तो E घटेगा, और लैम्डा को जब घटाओगे तो E बढ़ेगा। यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ध्यान रखिएगा, अगर इसको मैं चेंज करके लिख लूं तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे करके ऐसे कर लीजिए, चलिए ऐसा कर लो, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। यानी जो रे दूर से आ रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि तभी तो वो आ पा रही है दूर से, वरना आ ही नहीं सकती थी वो।
जिसकी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी तो दूर से वो चीज आ ही नहीं पाएगी। मान लीजिए आपकी मोटरसाइकिल 500 किलोमीटर से लानी है, एक मोटरसाइकिल 50 किलोमीटर से लानी है, ठीक है ना, तो किसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए? जो मोटरसाइकिल आपकी 500 किलोमीटर दूर से आ रही है ना, 500 किलोमीटर से, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, उसके अंदर पेट्रोल ज्यादा पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा पड़ेगी, तब वो आ पाएगी, ठीक है ना। अगर आप इसमें एनर्जी कम पड़वाते हैं और आप दूर से लाना चाहते हैं तो नहीं आएगी, बंद हो जाएगी, बीच में रुक जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, दूर से जो वेव आ रही है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। आप देख लीजिए, दूर से आने वाले की वेवलेंथ 911 एंगस्ट्रॉम है, और जो पास से आ रही है ना इसकी एनर्जी कम है, तो वेवलेंथ 1216 एंगस्ट्रॉम है। यही सब में है। पहली वेव की देखिए 6552, और बाद वाली वेव की देखिए 3644। देखो ये छोटा मान है, ये वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ ज्यादा है, यही सब में चल रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये आज का वीडियो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंप्लीट वीडियो होता है। अब अगले वीडियो में आप देखेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अगले वीडियो में आपको आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आज ये 6th वीडियो है, और पिछले सारे वीडियो में कुछ चीजों की जो जरूरत थी, जब फॉर्मूला का डेरिवेशन था और आर की वैल्यू हमने 1/r में चेंज करके दी, और फॉर्मूला का डेरिवेशन किया, n1 n2 क्या होते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, जो पिछले वीडियो में क्लियर हो चुकी हैं। ये वीडियो इसका लास्ट था, ये पूरा मैंने क्लियर दे दिया है यहाँ पर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।